Hello guys, good morning and once again welcome here to the Nicholas mathematics class. It is the one of the easiest and the simplest way of learning your maths and making your concept clear guys. Okay, so जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हो गए थे वहाँ पे हमने हमारा इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा था, वहाँ जहाँ पे इनडेफिनेट हमने कंप्लीट कर लिया था, डेफिनेट हमारा चालू था, जहाँ पे डेफिनेट का हम आज लास्ट सेशन लेने वाले हैं, जहाँ पे इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो हम चालू करेंगे हमारा आज का क्लास विद इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ जी, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इज इट विजिबल? ओके। हाँ जी, तो इस टॉपिक में इस लेसन में जो भी आपको बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैक्सिमम चांसेस है आपको क्वेश्चन पूछने के इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे 6 से 7 प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। इनिशियली हम 4 देख लेते सबसे पहले, 3 से 4, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और बाकी के 3 से 4 हम नेक्स्ट लिस्ट में लेंगे। ओके, सो हम चालू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे ये रहेगा, इफ इंटीग्रल a to b f of x dx is equals to change of limit, exchange of limit is equals to minus of b to a f of x dx। ध्यान में रखना इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b लोअर लिमिट अपर लिमिट f of x dx कोई दिया हुआ मेरा फंक्शन है, ओके, दिस फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट। और दैट माइनस ऑफ लिमिट चेंज कर दिया मैंने भैया, लिमिट एक्सचेंज कर दिया, अपर को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना लिया। b टू a माइनस ऑफ इंटीग्रल b टू a f of x dx। मैंने फंक्शन में चेंज किया क्या? फंक्शन में चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, लिमिट्स को चेंज किया, अपर को लोअर लिमिट किया, लोअर को अपर लिमिट किया और जस्ट आगे में साइन माइनस लगा दिया। तो एक इसका सिंपल सा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वो कैसा, देखो इसी को सॉल्व करो, RHS लो LHS लो, आपकी मर्जी है, कौन सा भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लेते हैं हमारा LHS। हाँ जी, LHS आप सबके पास है क्या, इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x dx है। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो भैया आंसर क्या निकलेगा, बोलो। मेरा कोई दूसरा फंक्शन f डैश ऑफ x जिसका लिमिट मैं लिखूंगा a टू b। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया कि इंटीग्रल f डैश ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जो आपका b माइनस f डैश ऑफ a। आ रही बात ध्यान में, हमने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x को मैंने f डैश ऑफ x लिखा। ठीक है, आपकी मर्जी, यदि आपको f डैश ऑफ x नहीं लिखना है, f ऑफ x लिखना है तो f ऑफ x भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है कि जब इंटीग्रेट करते तो कोई दूसरा फंक्शन आता है। ठीक है, हाँ, सो ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकालना है, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया भैया, तो देखो क्या बन जाएगा, ये f डैश ऑफ a माइनस f डैश ऑफ b। हाँ कि नहीं, मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या होता है, मैंने आपको मेरे बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जब कभी भी आप कोई भी टर्म से माइनस साइन कॉमन निकालते हो, उस वक्त जो चीज़ ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ब्रैकेट लगाना है, माइनस देने के बाद ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म्स है, मीन्स जिन टर्म से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है वही टर्म एज इट इज ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देना है। यदि कोई टर्म पॉजिटिव दिख रहा होगा ऊपर के केस में तो उसको नेगेटिव करना है माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद, कोई टर्म नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करना है माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद। और जो दूसरी बात मैंने आपको कही थी वो ये थी कि आप माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसा करोगे, तो भैया इस माइनस साइन से आपको इन ब्रैकेट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखना है और चेक करना है कि वेदर आई एम गेटिंग दिस टर्म और नॉट, उसके अबव वाला टर्म मुझे मिल रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना। तो देखो, माइनस इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस एफ डैश ऑफ बी प्लस एफ डैश ऑफ बी। हाँ जी, मिल गया। इसका मतलब जो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला था वो कैसा है, सही। आई बात ध्यान में, सही। हाँ जी, तो इसको मैं फिर और एक नए तरीके से लिखता, व्हाट इज दिस, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात हो गई, नथिंग बट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात होगी। हाँ जी, इसको मैं रिवर्स में नहीं लिख सकता क्या, ऐसा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ये
और ये बन जाएगा भैया मेरा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी देखो, यही मेरा कौन है, यही मेरा कौन है, यही मेरा आर एच एस है। हाँ जी देखो सही है कि नहीं है। हमने क्या किया, हमने यहाँ तक हमारा रेगुलर स्टेप परफॉर्म किया, यहाँ से हमने नेगेटिव साइन नथिंग बट माइनस साइन हमने कॉमन निकाला, नेगेटिव साइन क्या किया हमने कॉमन निकाला, और उसके बाद यहाँ से हमने रिवर्स डायरेक्शन में गया, यहाँ से हमने क्या किया रिवर्सिंग किया। आरी बात ध्यान में, रिवर्सिंग किया। तो देख लो भैया समझा ही नहीं समझा, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है। ओके हाँ जी, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ भी हो गया। आप जल्दी से अपने कॉपी में इस प्रूफ को नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम हमारा नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। समझ गया सबको, बड़ा ही सिंपल फंडा है। देखो भैया यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से रिवर्स करना चालू किया, इसको हमने ऐसा लिखा था ना, इसको मैंने ऐसा लिखा था, अब क्या करना है इसको ऐसा लिखना है, नथिंग बट इसको मैंने ये पैटर्न, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस। ओके गाइज, हाँ समझ जाओ, बड़ा ही सिंपल फंडा है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर्टी सेकंड, हमारा सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास कोई दिया हुआ फंक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अरे बात ध्यान में, उसके लिमिट्स इंटीग्रल ए टू बी है, इंटीग्रल ए टू बी है। दिस फंक्शन कैन एज इट इज रिटर्न एज लिमिट नथिंग बट इंटीग्रल ए टू बी, लिमिट मैंने सेम रखना है, लिमिट चेंज नहीं करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं करना है, प्रीवियस केस में किया था, इस केस में नहीं करना है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी मैंने क्या किया, फंक्शन चेंज किया क्या, नहीं, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ वही फंक्शन है, लेकिन मैंने चेंज क्या किया, उस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया। क्या चेंज किया, उस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया। एग्जांपल के तौर पर मैं अभी आपको बताता, मेरे पास कोई फंक्शन है, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये एक मेरा फंक्शन है भैया, हमने डेरिवेटिव में इस टाइप के फंक्शन बहुत देखे हैं। अरे बात ध्यान में, इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसका मतलब है फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अरे बात ध्यान में, मैंने क्या किया, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, इसका मतलब क्या किया, मैंने इस फंक्शन को चेंज किया क्या, नहीं, मैंने क्या किया, इस फंक्शन में जो वेरिएबल था एक्स उसको मैंने चेंज किया और क्या लिखा, टी। तो भैया मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस ई टू द पावर टी। ये सब बातें हमने लिमिट एंड फंक्शन जो हमारा क्लास 11th में लेसन था ना, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है, हमने स्टडी किया है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करते हैं। समझिए इसका मतलब क्या होता है, हाँ कोई दूसरा फंक्शन होता तो क्या होता, भैया दूसरा फंक्शन होता इसका मतलब ये तो जी ऑफ एक्स होता, समझ के, जी ऑफ एक्स होता, या तो एफ डैश ऑफ एक्स होता। समझ जाओ भैया, इसका मतलब क्या कि ये सिमिलर टाइप के फंक्शन, सिमिलर टाइप के फंक्शन, जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, लेकिन ये जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स से अलग फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से भी अलग फंक्शन है। अरे बात ध्यान में, यार मैं चलो इसको ऐसा लिखता, इसको जी ऑफ टी करता, जी ऑफ टी। अरे बात ये मेरा दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। तो अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, जस्ट वेरिएबल चेंज करना है तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी, ठीक है, सिंपल फंडा है। हाँ जी चलो ध्यान में रख लो, दिमाग और बुक में लिख लो, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ऐसा आता कैसे है। तो कुछ नहीं जी, बड़ा सिंपल है, इसमें भी सिमिलर पैटर्न, हमें जस्ट चेंज करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू टी, जो भी मैंने यहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ पे करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा प्रूफ करके कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आते भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, जस्ट पता होना करके अपने बता रहा, आप डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टीज भी याद रख सकते हो। हाँ जी, इंटीग्रल एलएचएस कंसिडर कर रहा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो भैया क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कोई दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था कि एफ डैश ऑफ एक्स तो डेरिवेटिव होता है, बात सही है भाई, बात सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सपोज मैं जी ऑफ एक्स लिखूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स किया, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना कि सर एफ डैश ऑफ एक्स अंदर डेरिवेटिव, बात सही है, एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ही होता है दिए हुए फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स यानी दिए हुए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। हम चलो कोई दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी, आई बात ध्यान में,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, आगे बात ध्यान में। ओके गाइस, ये मेरा इक्वेशन नंबर स्मॉल। अब मैं क्या करता, अब मैं यहाँ पे मेरा आरएचएस कंसिडर करता। आरएचएस कंसिडर किया मैंने। आरएचएस मेरा क्या कहता है? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। हाँ जी, मुझे इसको भी सॉल्व करना है। इसका भी कुछ दूसरा फंक्शन आएगा, मैं इसको भी जी ऑफ एक्स से डिनोट करता हूँ, जी ऑफ टी से डिनोट, क्योंकि फंक्शन किसका है? टी का है। इंटीग्रेशन मेरे कौन है भैया? ए टू बी है। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बोलो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मेरा इक्वेशन नंबर छोटा वाला 2 हो गया। अब देखो भैया, छोटे वाले 1 और छोटे वाले 2 को दोनों भाई भाई दिख रहे, सेम सेम दिख रहे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया फ्रॉम छोटा 1 एंड छोटा 2 क्या LHS इक्वल्स टू RHS। हाँ जी, देखो सही है। इसका मतलब क्या? यदि हम दिए हुए क्वेश्चन में सेम लिमिट्स के साथ यदि हम फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसके आंसर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लिमिट नहीं चेंज करना है, दिए हुए फंक्शन का वेरिएबल चेंज करना है, फंक्शन वैसे के वैसे रखना है, तो इट हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है, एज इट इज मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस। चलो नोट डाउन कर लो भैया इसको जल्दी से फटाक से। दिख रहा है सबको? हाँ जी, वेरी गुड, विजिबल है। चलो अगला फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग। थर्ड फंक्शन लिखते हैं, इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बाकी ये 3 हम बाद में लेते हैं। ये मिट नहीं रहा आज, क्या हो गया? हाँ जी, तो हमारा थर्ड फंक्शन देख लो। इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भैया, इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे यार, आप बोलोगे सर ये सी कहाँ से आ गया? सी तो आपने दिया नहीं है। अब बोले सर ए और बी के बीच में सी कहाँ से घुस गया? आपको ABCD नहीं आती क्या? जी हाँ, आती है, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि हम ए और बी के साथ लिमिट लेके चल रहे थे, यहाँ पे भी हमने ए और बी के साथ लिमिट लेके चल रहे हैं। आपकी मर्जी, आपको A टू C करना है भैया, A टू C कर दो, बीच को बीच में घुसाड़ दो, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इस प्रॉपर्टी का तात्पर्य क्या है, या ये प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना चाहता है? ये प्रॉपर्टी ये प्रूफ करना चाहता है कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन दिया है विथ इन द गिवन लिमिट ए टू बी, यदि मेरे पास कोई फंक्शन डिफाइंड है विथ इन द गिवन लिमिट ए टू बी, ओके, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एच डी एक्स, दिस सेम फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वे। इस टाइप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे हमारा इंटीग्रल लोअर लिमिट सेम रहेगा, अपर लिमिट मैंने इन दोनों के बीच का एक टाइम इंटरवल ले लिया। ये क्या दर्शा रहा है भैया? ए टू बी यानी ए स्टार्टिंग बी एंडिंग, इन दोनों के बीच का मैं कोई भी इंटरवल ले सकता। तो भैया ये जो मैंने सी लिया ना, मैंने ए और बी के बीच में का एक तीसरा इंटरवल या बीच का इंटरवल ले लिया सी। ओके, ए से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक। ध्यान में रखना भैया, ये ऐसे क्रॉसिंग में होना, तब जाके ए टू बी। ए देखो लोअर है इस फंक्शन के लिए, इसके लिए देखो बी अपर है, ए लोअर बी अपर, चेंज नहीं करना, ध्यान में रखना। सी क्रॉसिंग, कैंसल 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 कैंसल, कैसे आता है इसका प्रूफ देखो। क्या कंसिडर करते भैया? आरएचएस कंसिडर करेंगे इस केस में। आरएचएस क्या है जी? इंटीग्रल, डायरेक्ट लिखो, इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, चलो करो। इसका मतलब क्या होता है? लिखो जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स लिख रहा, कोई दूसरा फंक्शन, लिमिट ए टू सी, सॉरी फॉर दैट, लिमिट ए टू सी प्लस इसका दूसरा फंक्शन, आपकी मर्जी कौन सा लिखे, चलो जी ऑफ एक्स ही लिखते हैं, फ्रॉम सी टू बी। ओके, अब हम क्या करेंगे? अपर माइनस लोअर, दैट इज जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए प्लस इसमें जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। देखो मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने डायरेक्टली ओपन करके रखा है वहाँ पे। ठीक है ना, अब और एक स्टेप बढ़ाने के बजाय मैंने यहाँ पे ए कर दिया, कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस जी ऑफ सी और माइनस जी ऑफ सी, भैया क्या बन गए? कैंसिल। मेरे पास बचा क्या? मेरे पास क्या बचा? माइनस ऑफ जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी। हाँ जी, मैं इसको कैसे लिख सकता बोलो? इसको मैं ऐसे लिख सकता क्या? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। व्हाट इज दिस? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
दिस इज नथिंग बट व्हाट, लिखो हाँ जी, जी ऑफ एक्स, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे, ध्यान में रखना, जी ऑफ एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर बी लोअर ए। अब यहाँ से रिवर्स गाड़ी चालू होगी हमारी, रिवर्स गाड़ी चालू होगी, ये जो हाथ से हमने हाथ तक है ना ऊपर जाना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है भैया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, जो कि मेरा कौन है, जो कि मेरा LHS है, और मेरा ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया है जी। दिख गया, दिख गया, देखो बड़ा ही आसान सा प्रॉपर्टी था। मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल ले सकता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण। यदि आपके पास दिया है भैया इंटीग्रल, क्या दिया है, इंटीग्रल 1 to -1 दिया है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, हाँ जी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आइए बात समझ में, लिख सकते, सॉरी माइनस, आइए बात समझ में, लिख सकते, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। आगे आगे पता चलेगा कि सेंट्रल लिमिट लेना कैसे, क्या करना, जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो ये भी प्रॉपर्टी फटाक से लिख लो अपने कॉपी में, हाँ लिखे, मिटा देते, 3 प्रॉपर्टी हो गए। आज मिट रहा नहीं है, क्या हो गया मुझे, हाँ जी चलो अभी हम हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी ले लेते, 4th प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देते, बोलो आप जैसा बोलेंगे वैसा। न्यूमेरिकल्स चाहिए, हम न्यूमेरिकल्स के लिए जा सकते हैं, यदि आपको प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम प्रॉपर्टीज की तरफ भी जा सकते हैं, बोलो जल्दी। चलो प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी एक ले लेते हैं, उसके बाद लगे तो न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ जी, ये हमारा 4th प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to 0 f of x dx is equal to integral a to 0 f of a minus x dx। हाँ जी, ध्यान में रखना कैसा प्रॉपर्टी, देखो एक बार दिख रहा है सबको, हाँ, इंटीग्रल a to 0, इंटीग्रल a to 0 f of x dx, a to 0 f of x dx is equal to इंटीग्रल 0 to a f of a dx। ठीक है, कैसे भी चलेगा, या फिर इसको 0 to a भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद 0 to a देखते हैं, या फिर 0 to a कर दो ना, 0 to a पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीग्रल 0 to a, लोअर लिमिट छोटा होता है, अपर लिमिट बड़ा, ठीक है, 0 to a। चलो a माइनस एक्स डी एक्स, अब इसको भी थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पकड़ के किसको चलेंगे भैया, हम इसको पकड़ के चलेंगे, LHS को, सॉरी RHS को, हमने ले लिया भैया RHS। हाँ जी, दिया है मेरे पास इंटीग्रल 0 to a f of x dx, a माइनस एक्स है यहाँ पे क्योंकि हम RHS ले रहे हैं, तो a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। हाँ जी, मैं इसको कैसे लिख सकता, बोलो, इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता, g ऑफ, बहुत सारे बुक में आपको f ऑफ x दिखेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं g ऑफ x लिख रहा तो आपको भी g ऑफ x लिखना है, चलता है। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो जी g ऑफ, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x वेरिएबल है, a माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस ए, जी ऑफ 0 माइनस जी ऑफ ए माइनस 0, जी ऑफ ए। उल्टा जाना अभी यहाँ से, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ जी, जी ऑफ एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रल अपर लिमिट लोअर लिमिट a to 0 f of x dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख लो यहाँ पे हमारा क्या गलत हो गया, क्या इज इक्वल टू हमारा RHS। अबे यहाँ पे हमने, हाँ दोनों केसेस में 0 to a था ना, 0 to a नहीं, यहाँ पे अल्टर होगा, अल्टरनेट में रहेगा, इसको सही था पहले वाले, a to 0 करो, बट 0 to a लिमिट ऊपर का नीचे, ठीक है। हाँ, तो इसको देखो, ये हमारा कौन है, ये हमारा LHS है। चलो देख लो इसको, जब इंटीग्रल होता है a टू, इंटीग्रल ऑफ a to 0 f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a to 0
ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं तो क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, इस प्रॉपर्टी के वजह हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे। देखो दोनों भी तरफ से चलेगा, एक तो 0 to a भी कर सकते हो और a to 0 भी कर सकते हो, दोनों केसेस में ये वैलिड है। तो चलो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हमारे कुछ। ओके हाँ जी, चलो तो हम क्वेश्चन चालू करते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे आज, वो दिया है जी इंटीग्रल। क्वेश्चन बैंक में का क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ये वाला -1 to 1 f of x dx, -1 to 1 f of x dx, where f of x is equals to if 1 minus 2x और 1 plus 2x। ये 1 minus 2x for x less than 0 equals to 1 plus 2x for x greater than 0। ये क्वेश्चन है, एज इट इज़ दिया है ना, देख लेते पहले। हाँ जी, क्वेश्चन एज इट इज़ ही दिया है, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। हाँ जी चलो चालू करो, बोलो जी इसका मतलब क्या होता है। समझता हूँ आपको, तो आपने 10वीं पास किए, 11वीं भी पास किए, 12वीं भी आ गए। इसका मतलब x का वैल्यू f of x आपका फंक्शन दिया है। f of x आपका ये फंक्शन है। क्या है फंक्शन? 1 minus 2x 1 plus 2x, दो डिफरेंट फंक्शन दिया है। लेकिन किस बात के लिए ये फंक्शन यूटिलाइज होगा? जब x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा। फंक्शन ये कहाँ पे लगेगा? फॉर x का वैल्यू लेस देन 0, लिमिट है, आखिरी बॉर्डर कौन है उसका 0 है। ये फंक्शन कहाँ पे लगेगा? x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 के आगे वाला फंक्शन यानी कैसा हो जाएगा? ये लगेगा। तो देखो जी बड़ा सिंपल सा है, एक उसने बॉर्डर यहाँ पे, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये -1 स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका 1 एंड पॉइंट है। लेकिन क्या किया है, जो फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है विद इन दिस लिमिट -1 to 1, ये फंक्शन दो अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। कैसा? तो यदि उसका सेंटर पॉइंट उन्होंने 0 बना दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, 0 के आगे और पीछे की बात हो रही है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो भैया जो 0 से कम वाला है f of x का 0 से कम है, यहाँ पे जो मेरा f of x रहने वाला है वो मेरा f of x क्या रहने वाला है? 1 minus 2x रहने वाला है। लेकिन यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ये मेरा x के वैल्यू से, मैंने पहले ही कहा था जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बताया था जिस फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस वेरिएबल के ऊपर, सॉरी जिस वेरिएबल के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट है, एक किसका डिपेंडेंट फंक्शन है? x का फंक्शन है। इसका मतलब लिमिट के वैल्यू किसके होगा भैया? x के होगे। यदि यहाँ पे t होता तो लिमिट के वैल्यू किसके होते? t के होते। तो बात वही होगी। यदि 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 ये वैल्यूज x के है, ये वैल्यूज क्या है? 1 to -1 क्या है? x के वैल्यू, x के वैल्यू लेस देन 0 यानी इधर वाला -1 की तरफ वाला, तब ये लगेगा फंक्शन। यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी क्या? 0 से आगे वाला 1 तक, तब उसका वैल्यू क्या है? 1 plus 2x है। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन डिस्क्राइब किया है। आगे बात ध्यान में, मुझे इनके वैल्यूज निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखो भैया दो एंड लिमिट है, मुझे बीच का लिमिट मिल गया, मिला कि नहीं? 0। मुझे क्या करना है? एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो लिमिट्स में, बस उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया ये आपको। ठीक है, समझ गया इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना कभी भी, जब कभी भी दिए हुए फंक्शन में दो वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना, एक वैल्यू x की पर्टिकुलर वैल्यूज के लोअर साइड के लिए होता है और एक वैल्यू x के पर्टिकुलर वैल्यूज के अपर साइड के लिए होता है, उस केस में हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ गया? चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी बोलो, इंटीग्रेशन f of x सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है सबको? हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, सिंपल से मैं पहले तोड़ता यूजिंग प्रॉपर्टी, -1 to 1 f of x dx, इट कैन बी रिटन एज, बोलो मिटाओ, मैं इसको मिटा था, समझ गया होंगे आप सबको? हाँ जी बोलो जी, इसको मैंने लिख सकता कि मेरा सेकंड प्रॉपर्टी -1 to 0 f of x dx प्लस 0 to 1 f of x dx। हाँ जी बोलो, हाँ कि नहीं? हाँ जी बोलो, सही है? हाँ जी। अब भैया -1 to 0, मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला था, मिटा दिया, चलो फिर से एक बार बना था डायग्राम। ये है मेरा -1, ये है मेरा 1, ये मेरा सेंटर पॉइंट दिया है 0, अबाउट 0 के अगल बगल में मुझे वैल्यू चेक करना है। तो लेस देन 0, -1 to 0 के लिए मेरे पास लेस देन 0, ये x के वैल्यूज है, काय के वैल्यूज है? ये x के वैल्यूज है, काय के वैल्यूज है? x के वैल्यूज। ये 0 से लेकर -1 तक है भैया 1 minus 2x, ये वाला है भैया 1 plus 2x, f of x की वैल्यूज। समझ गए हो? हाँ जी।
तो देखो जी इंटीग्रल -1 to 0 इस लिमिट के बीच में फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है 1 - 2x। हाँ जी तो ये 1 - 2x वेरी गुड लिख लिया -1 to 0 प्लस इंटीग्रल 0 to 1 के बीच में फंक्शन कौन सा है 1 + 2x 1 + 2x आगे में लगाना है dx। समझ गया। अब हम क्या करेंगे जी कुछ नहीं करेंगे इसको इंटीग्रेट करने वाले जी। इसको इंटीग्रेशन बोलो 1 dx का इंटीग्रेशन x -2x का इंटीग्रेशन 2x² 2 लिमिट्स लगेगा -1 to 0 प्लस x dx 1 × dx का इंटीग्रेशन x प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2x/2 x² 2। ओके लिमिट्स लगेगा भैया 0 to 1। समझ गए क्या सब लोग। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के वैल्यू 0 डालेंगे तो भैया 0 पहला फंक्शन पूरा का पूरा 0 मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा माइनस लोअर लिमिट x का वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर कितना होता। अब मैं वैल्यू डाल नहीं रहा बड़े हो गया। -1 का स्क्वायर कितना होता 1 होता 2 × 1 कितना होता 2 होता। चलो ना भाई काट दो ना इसको 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 ओके प्लस अपर लिमिट 1 प्लस 2 कैंसिल 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट भैया 0 डालेंगे तो 0 बन जाएगा पूरा का पूरा। आ रही बात ध्यान में नहीं आ रही है आ रही हाँ माइनस प्लस -2 0 अब मिडिल को क्या नहीं लिखता ना -2 प्लस 1 + 1 2 -2 + 2 आंसर 4। क्या निकल गया भैया इसका आंसर कितना निकला आंसर इसका 4 निकला है 4। ज़रा देख लो टैली कर लो और अपनी कॉपी में उतार लो। बड़ा ही आसान सा सवाल था। आ गया है देखो सब लोग इसका आंसर आ गया है क्या सबका आंसर 4 आ गया। घर पे भी आपको ट्राई करना है ठीक है ना। हो सकता है कभी हम घाई गड़बड़ी में कभी कुछ छूट जाता है तो आप सेल्फ से ट्राई करो। ओके हाँ जी चलो इसको लिख लो। समझ गया ना। अब मैंने शॉर्टकट मेथड मारा है यहाँ पे स्टेप नहीं लिखते बैठा ठीक है ना। आप घर पे इसमें इन दोनों के बीच में ना और 1 से 2 स्टेप आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे ठीक है। अब घर पे चाहिए तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो नहीं तो डायरेक्ट ये भी चलेगा। ओके गाइस समझ गया। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी इंटीग्रल a to b f(x) dx = इंटीग्रल a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रल c to b f(x) dx हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। ओके गाइस हाँ जी चलो नोट कर दो फटाक से। हाँ मिटा रहा अब इसको मैं बहुत हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। जब भी आप कॉपीज में लिखते हो तब वीडियो को पॉज किया करो। जिस फ्रेम में मैं नहीं हूँ जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है मैं बहुत से बार फ्रेम से हट जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे। उस वक्त वीडियो को पॉज किया करो अपनी कॉपी में पूरा का पूरा उतार लो। उसके बाद फिर से एक बार वीडियोस पूरे खत्म हो जाने के बाद पूरा नोट बन जाने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करो ठीक है ना। अपने कॉपीज से एक बार जाओ गो थ्रू योर कॉपीज 1 टाइम ठीक है। तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और फिर सब कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद फिर से यही क्वेश्चन लेना और बगैर देखे सॉल्व करके देखना है ठीक है। हाँ जी तो चलो हम हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कौन सा लेते हैं इंटीग्रल। हाँ ये ले लो बढ़िया क्वेश्चन 0 to 1 मॉड में दिया है 5x - 3 ये हो गया 5x - 3। हाँ जी यहाँ पे बड़ी मज़ा आएंगी। कुछ दिया है कि इसमें और आगे में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ जी अब सबको तो मालूम है भैया मॉडुलस लगा है मॉड लगा है इसका मतलब क्या होता है बोलो जी। मैथ्स पढ़े हो 10वीं में पढ़े 11वीं में पढ़े 12वीं में आपका बहुत आधे तक होएगी ऑलमोस्ट। मॉडुलस का मतलब इसका मतलब क्या इसके 2 वैल्यूज एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। कोई भी वैल्यूज को मॉड के अंदर डाल दी इसका मतलब उसका वैल्यू हम ऑलरेडी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बट यदि हम मॉड हटाते हैं तो भैया इसके 2 वैल्यूज निकलते हैं। एक होता है नेगेटिव वैल्यू एक होता है पॉजिटिव वैल्यू। दिमाग में फिक्स कर लो एक बार अच्छी से। ओके जी हाँ तो चलो इसको मैं थोड़ी से अच्छे से लिखता हूँ इसको। अब अच्छे से कैसे लिखूँ तो देखो
0 to 1 क्या क्या दिया है 0 to 1 फंक्शन काय के ऊपर डिपेंडेंट है भैया x के ऊपर, ये वैल्यूज काय के भैया x के वैल्यूज है। ओके हाँ चलो अब मैं देखो इसको कैसे, इसके दो फंक्शन बनेंगे कैसा मैंने कहा था, ध्यान में रखना एफ ऑफ एक्स जब कभी भी मॉड के अंदर होता है कोई भी फंक्शन तो भैया इसके दो वैल्यूज, एक होता है माइनस एफ ऑफ एक्स और दूसरा होता है प्लस एफ ऑफ एक्स। अब बोलेंगे सर माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स ये क्या चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल है। ये वैल्यूज लगेगा जब आपका एक्स का वैल्यू लेस देन 0, ये वैल्यूज लगेगा जब आपका एक्स का वैल्यूज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल फंडा दिमाग में फिट कर लो, बार बार पूछना नहीं, ठीक है ना, सिंपल सिंपल फंडे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप सबको दिख रहा है ना। हाँ जी ठीक है, कभी भी फंक्शन मॉड के अंदर दिया है कोई भी वैल्यू, इसका मतलब यदि हम मॉड निकालते तो उसके दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव कब, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0, पॉजिटिव कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। जनरलाइज कंडीशन बता। अब आप बोलोगे कि सर 0 ही क्यों, 0 ही क्यों, जरूर थोड़े 0 रहेगा, जिसने जनरलाइज बताया। ये टर्म अभी हमें निकालना है, क्या करना है हमें अभी निकालना है, तो वो टर्म कैसे निकालते वो देखो, ठीक है। ये जो 0 है ना, 0 के जगह पे कोई भी एक सेंटर वाला वैल्यू रहेगा। मैंने कहा था ना ये जो इंटरवल दिया है ना -1 to 1, यहाँ पे क्या दिया है 0 to 1 दिया है। -1 to 1 में हमने 0 ले लिया, वहाँ पे दिया भी था वैसे। अब भैया 0 to 1 में हम बीच का वैल्यू क्या निकालेंगे, बीच का बंदर क्या निकालेंगे, सेंटर वैल्यू। बड़ा सिंपल, कैसे निकालते देख लो। हाँ ये देखो 0 to 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 3 dx, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 प्लस 5x माइनस 3 dx। आइए बात ध्यान में। अब आप बोलोगे कि सर दोनों जगह तो लिमिट सेम लगा है, हम लिमिट भी चेंज करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। जनरलाइज कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो अभी x का वैल्यू निकालोगे कैसा, तो कुछ नहीं करना भैया, फंक्शन जो भी दिया है ना उसको कंसिडर करना, उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करना। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। ये जो मॉड्यूलस के अंदर दिया हुआ फंक्शन है इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो, वहां से x का वैल्यू निकालो। आपको फाइनलाइज लिमिट्स होते क्या है भैया, लिमिट्स x के वैल्यूज ही तो होते हैं। ये जो मैंने लिखा या हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था वो क्या था, x के वैल्यूज हमने लिए थे वहां पे। यहाँ पे x का वैल्यूज आपको 0 से 1 दिया है, लेकिन भैया उसका बीच वाला वैल्यू तो एक निकालना पड़ेगा ना, बीच का बंदर तो निकालना पड़ेगा ना भैया। ये तो एक 0 बन गया, ये तो एक 1 हो गया, इसके बीच का वैल्यू क्या लेंगे, ऑल नेसेसरी नहीं है कि इसका वैल्यू 0.5 या 1/2 ही रहेगा ऑलवेज। इन दोनों के बीच में से कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, वो वैल्यू क्या होगा हम निकालते हैं। कैसा निकालना, मैंने कहा था जो भी आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो, एक्स का वैल्यू निकालो। मेरा दिया हुआ फंक्शन है 5x माइनस 3, तो मैं अभी मेरे 5x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करता है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि भैया 5x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या कि भैया x इज इक्वल टू 3/5। हाँ जी देखो मुझे मिल गया x का वैल्यू 3/5। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि मुझे मेरे इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है अबाउट x इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब क्या, मेरे दो फंक्शन एक्ट करेंगे x इक्वल टू 3/5। पकड़ लो कहीं पे भी है 3/5, 3/5 यानी 0.6, 0.6, 6 5 30, 0.5 से बड़ा, मैंने छोटा लिया तो बड़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये सपोज 0.5 है, उससे बड़ा पॉजिटिव है ना, ये यहाँ पे कौन है ये भैया 3/5। तो आपको लिमिट्स अभी देखो कहाँ से कहाँ वैरी होंगे। मेरा एक लिमिट वैरी होगा 0 से 3/5 तक। ये जो मैंने लिखा है x का वैल्यू लेस देन 0, तो इस केस में आपके पास लग जाएगा, देखो मैं लिख रहा अभी यहाँ पे, इस केस में आपके पास लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाता, लिमिट्स नहीं लगाता, देखो जस्ट वैल्यू लिख रहा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। वहाँ पे प्रीवियस इसमें क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दिया था, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे दिया नहीं है, आपको निकालना है, तो थोड़ा सीखना भी पड़ेगा कैसे निकालते हैं। ये वाला वैल्यू लगेगा काय के लिए, बोलो जी, फॉर x का वैल्यू लेस देन 3/5। ये लगेगा फॉर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/5। देखो जी मैंने कहा था जनरलाइज में हमने 0 लिया, हर वक्त 0 रहेगा नेसेसरी नहीं है, हर वक्त 0 रहेगा नेसेसरी नहीं है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन करना था मुझे, तो हाँ जी ले लिया मैंने, ठीक है। कंसेप्ट समझाना था भाई, बाकी कुछ नहीं। समझ गया ना, समझ गया ना। इसको 0 ना कंसिडर करो, इसको एक आधा वैल्यू कंसिडर करो,
वैल्यू कैसे निकलेगा वैल्यू? जब हम हमारे दिए हुए फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे तब जाके हमारा ये वैल्यू निकलेगा। ध्यान में रखना भैया, ले लो नंबर कोई नहीं। ए क्या है? ये नंबर। ओके, समझ गया? हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ चलो, ये मिटा दो। एक्स स्क्वायर निकल गया 3/5, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे भैया। देखो हमारे लिमिट्स कैसे बदल जाएंगे। ये लिमिट हो जाएंगे भैया इंटीग्रल 0 से लेके 3/5 तक फंक्शन लगेगा जी माइनस ऑफ 5x माइनस 3dx। सॉल्व करेंगे जी इसको, प्लस इंटीग्रल 3/5 से लेके 1 तक चलेगा जी हमारा लिमिट 5x माइनस 3dx। समझ गए? इसको भी मिटा दे रहा मैं। हाँ, नहीं तो पूरा चूड़ा दिखेगा यहाँ पे, कचरा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। बोलो, माइनस साइन बाहर ले लूँ, लिमिट चेंज कर दो, वो भी ट्रिक आजमा सकते हो, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होना है। आपको क्या करना है, देखो योर विश। माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या? कर दो, चलो कर दिया। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस 5x। समझ गया क्या किया? तो माइनस माइनस प्लस, उसको आगे लेके आया, माइनस और को पीछे भेज दिया, dx प्लस इंटीग्रल 3/5 to 1 5x माइनस 3dx। अब धीरे धीरे हम प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे आने वाले आगे के कुछ जो प्रॉपर्टीज हमारे 3 बचे हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दिख रहा है ना सबको? अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते जब इंटीग्रेट करेंगे 3dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया? 3x माइनस 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x² 2। और लिमिट लग जाएंगे भैया हमारे 0 to 3/5 प्लस, समझ गए? प्लस इसका इंटीग्रेशन बोलो जी 5x² 2 माइनस 3x। लिमिट लग जाएंगे भैया 3/5 to 1। दिख रहा है कि नहीं? पहले देख लो, ये दिख रहा है? हाँ, विजिबल है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो चलो 3 इंटू एक्स की जगह पे कौन? 3/5 माइनस 5/2 एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है जी, 0 डालो तो पूरा का पूरा 0, ये बन गया 0 और ये बन गया इसका ब्रैकेट प्लस। हाँ जी, अपर लिमिट 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 5/2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 इंटू 1 3, बहुत से बार 1 हो जाता है। 3/5 का स्क्वायर वही लिखूंगा मैं भैया, 5/2 एज इट इज़ इंटू 3/5 का स्क्वायर आने 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5। आई बात ध्यान में? अब देखो जी कौन कौन कैंसिल होगा, कौन कौन बचा रहेगा। 3 3 जा 9/5 माइनस 9 5 जा 45/50। पहले मुझे देखने दो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, हाँ जी। ओके गाइस, ब्रैकेट दूँ नहीं देता अभी, हाँ, क्योंकि प्लस प्लस ये, चलो ये माइनस 0 को छोड़ दो, प्लस ये देखो 5/2 माइनस 3, हाँ जी 5/2 माइनस 3 क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 to the 6 5 माइनस 6/2 माइनस 1/2 माइनस, इसका आंसर माइनस 1/2 निकला। ठीक है, हाँ, माइनस ये 9 5 जा 45/50 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9/5। हो जी, सही है। अब देखो जी, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता है तो रहने दो। आई बात ध्यान में? शायद से कुछ कटना चाहिए था, शायद से कट नहीं रहा है। देखो कुछ कैंसिल हो सकता था, कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं हमारे तो कुछ गलती नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ जी सही है। चलो कैलकुलेशन करो फटाक से और सॉल्व करो। 9/5
-45/50 -45/50 और ये -1/2। यदि हम इसको सॉल्व करने जाए तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो ये ऐसा रहेगा, 9/5 + 9/5 NR का एडिशन 18/5 -45/5 -45/5 -90/50 था ना भैया, 50 हाँ, और ये -1/2। इसका एलसीएम 50, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 -90 -1/2। हाँ आधा आधा है बिल्कुल, है कि नहीं, 5 10 हुआ था 50, आधा 90/50 -1/2। हाँ जी काट दो दोनों को, 9/5 -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर 9 2 18 -5 1 5 डिवाइड बाई 5 2 10, 18 - 5 13/10, 13/10 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देख लो आप इसको क्रॉस चेक करके, यही आंसर है क्या कुछ और आंसर है, 13/10 आना चाहिए। ठीक है, आप अपने कॉपी में देखो, ट्राई करो, ठीक है, कहीं पे कुछ छूट भी गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये आंसर है मेरे हिसाब से। तो हाँ देखो भैया, समझा कि नहीं समझा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और आज के जो क्वेश्चन अभी जो मैंने लिया, एक मॉड्यूलस वाला, उसके प्रीवियस में डायरेक्टली दिया था, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया, ध्यान में रखना है, कभी भी आगे में भी फ्यूचर में भी काम आने वाला है आपके ये कंसेप्ट। ओके गाइज, इसको इस तरीके से लिखना है, ध्यान में रखना। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा, बहुत से बार फंसता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। मॉडुलस इसका मतलब दो चीज़ें, एक्स का वैल्यू कैसे निकालना मैंने कहा था, दिए हुए फंक्शन को इक्वेट करो इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू निकालो, लिमिट उन दोनों के बीच में लगाओ और अपना जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करो। ओके, तो चलो इसको मिटा रहा अभी मैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर में, अभी अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं, हमारा शायद से थर्ड है ना क्वेश्चन, हाँ, इंटीग्रल 0 to 3, अच्छा ये वाला है, अच्छा है, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पकड़ लो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना दो, शायद से हो सकता है समर 2021 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। ओके, बॉक्स एक्स डी एक्स, बोलेंगे बॉक्स क्या है, बॉक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, अरे हैट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये बॉक्स दर्शाता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या दर्शाता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, क्या दर्शाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द गिवन फंक्शन, जिसका वैल्यू x से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन not greater than x, ऐसी है, नॉट ग्रेटर देन x, यानी उसका वैल्यू x से बड़ा नहीं होना चाहिए, फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x। ओके, ये चीज़ रखना, देन नहीं है, देन है, हाँ, देन और देन में थोड़ा सा, ठीक है। बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर integer function not greater than x, denotes the greatest integer function not greater than x, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि बॉक्स का मतलब क्या होता है। ये आपका मामूली सा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये आपका मामूली सा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या डिनोट करता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखियो, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ जी, चलो चालू करेंगे। हाँ, अब बोलो कि सर बोले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब इसको लेंगे कैसा, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। 0 से 3 का लिमिट दिया है, हम मैथमेटिक्स हमें आता है, काउंटिंग आता है 0 1 2 3 4, सिंपल फंडा, एक एक का ब्रेक लो। अब ब्रेक कैसा लेंगे, तो जस्ट मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा,
स्टार्टिंग लिमिट है 0, एंडिंग लिमिट है 3, इसके बीच में मैं कौन से भी इंटरवल ले सकता, लेकिन मेरे पास इंटरवल के लिए कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो मैं सिंपल फंडा इसको ब्रेक करता 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके 3 तक, 1 2 3 इंटरवल्स में मैं इसको ब्रेक करूँगा। तो देखो अब मैं उसको लिखता कैसा हो, तो इंटीग्रेशन 0 to 3 x इज इक्वल टू, आगे में dx लगेगा, dx इक्वल टू ये होता है भैया इंटीग्रल 0 to 1, लिखते कैसा देखो, इंटीग्रल 0 to 1 x dx, ओके बॉक्स लिखो, बॉक्स, हाँ सॉरी, प्लस इंटीग्रल 1 to 2, ध्यान में रखना, इंटीग्रल 1 to 2 बॉक्स dx, प्लस इंटीग्रल 2 to 3, 0 to 3, इंटीग्रल 2 to 3 बॉक्स x dx, हमेशा अंदर घुस जाता। ठीक, अब इसको कैसा लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है बट नॉट ग्रेटर देन x लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है बट नॉट ग्रेटर देन x लेना है, सही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, इसका मतलब क्या होता है, यदि आप इसमें सॉल्व करने जाओ, ये नथिंग बट लिमिट दी है, x के लिमिट्स दी है 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे जो भी फंक्शन डिफाइंड रहेगा ना भैया, इस लिमिट के अंदर फंक्शन डिफाइंड रहेगा, उसमें x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से लेकर 1 तक हमें डिस्क्राइब किया है, इस लिमिट के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका जो है वो है 1 से लेकर 2 तक, इस लिमिट के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस केस में x के वैल्यू रहेंगे 0 to 3 तक। ये जो मैंने आपको बताया था ना, इंटीग्रेशन के लिमिट्स वैल्यूज क्या होते हैं, x के वैल्यूज होते हैं, जिस फंक्शन के ऊपर आपका वेरिएबल डिपेंड, अबे हट, जिस वेरिएबल के ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड करता है उसके वैल्यूज होते हैं इंटीग्रेशन के। तो भैया अब इसका मतलब क्या है भैया, ये मेरे x के वैल्यूज है, ये मेरे x के वैल्यूज है, बात ध्यान में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बॉक्स ऑफ x नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट उसका वैल्यू कैसे बढ़ानी होनी चाहिए, x से बढ़ानी होनी चाहिए। इस केस में x का बड़ा वैल्यू कौन है, 1 है, 0 से लेकर 1 तक, 0 और 1 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है फंक्शन का, 1 है, ग्रेटेस्ट कौन है, 1 है। तो इस केस में मुझे इसका वैल्यू, बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या, 0 to 1 0 dx, प्लस 1 to 2 1 dx, प्लस 2 to 3 2 dx। एक फंक्शन कम लेना है क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है करके, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया है करके, तो ये क्या बन जाएंगे, आप सिंपल का फंडा है, हाँ जी 0 into dx, तो भैया इसका आंसर तो 0 होना है, छोड़ दो इसको, प्लस इसका आंसर क्या बन जाएगा भैया x। अब ये है, ये बॉक्स और ये बॉक्स डिफरेंट है, बोलेंगे सेम बॉक्स फिर से लगा रहे, बॉक्स नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे लिमिट्स लिख रहे हैं 1 से लेके 2 तक, प्लस ये क्या बन जाएगा भैया 2x, लिमिट लग जाएंगे हमारे 2 से लेके 3 तक, तो 0 छोड़ दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाएगा भैया 2 - 1, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 3 जा 6 - 2 2 जा 4, तो बन जाएगा 2 - 1 1, प्लस 6 - 4 कितना होता है 2, आंसर का निकलना चाहिए, इसका 3 निकलना चाहिए भैया, f of x का आंसर, नथिंग बट i का आंसर, क्या निकलना चाहिए इसका आंसर, 3 निकलना चाहिए। जरा देख लो ध्यान से, देख लो, जब आप लिखते हो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन, लेकिन आपको लेते समय इसको एक चीज ध्यान में रखना है कि वैल्यू नॉट ग्रेटर देन x से बड़ा नहीं होना चाहिए, x से छोटा ही होना चाहिए, x की वैल्यू 1 है तो छोटा नथिंग बट हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है, छोटा नथिंग बट हम उसको x 1 कंसिडर करेंगे, छोटा नथिंग बट हम उसको 2 कंसिडर करेंगे। ज़रा इसको गौर से देख लो और नोट डाउन कर दो, ये तोड़ते आना चाहिए, ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखो, इसको स्टार मार्क करके रखो। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई बोलोगे कि सर इसको डायरेक्टली बॉक्स ऑफ x दिया, x dx x² 2 लिख लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना, इसका अलग मतलब होता है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना। हाँ जी, हो गया, चलो बेटा इसको मॉड वाला और ये बॉक्स वाला दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, 2 में से एक तो बिल्कुल फंसना है, ठीक है। चलो अब अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन दिया अभी अगला हमारे पास क्वेश्चन अगला दिया है
हाँ जी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी शायद से, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी याद है ना सबको, क्या था? प्रॉपर्टी लिख के दे रहा पहले, 0 से लेके a तक f ऑफ x dx होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये चीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में लिमिट्स में 0 to a दिखे, 0 to a यानी क्या, कौन सा भी नंबर हो सकता है, कौन सा भी इंटीजर हो सकता है, 0 to a f ऑफ x फंक्शन दिखे तो उसको लिखते समय इंटीग्रल ऑफ 0 to a एज इट इज लिखना है। फंक्शन को रिप्लेस करना है, x से कैसे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसका आंसर, इसका डेरिवेशन हमने लास्ट मीन्स जो प्रीवियस हमने किया तो उसमें देखे थे। यहाँ पे आप क्रॉसिंग में भी अब करके डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी रख के फिर वो पुट करके सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। दोनों केसेस है, मैंने आपको एक केस बताया था, ठीक है ना, जहाँ पे क्रॉसिंग होता है 0 to a to 0 f ऑफ a माइनस एक्स, वैसा भी चलता है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉपर्टी के ऊपर के कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 दिया है मेरे पास, रूट ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। चालू है नहीं है? हाँ चालू है। चलो जी, दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो चालू करते हैं अभी हम इसको सॉल्व करना। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। कंसेप्चुअल एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जब कभी भी रूट दिखेंगे तो भैया उसका रैशनलाइज करना है, ठीक है ना, रैशनलाइज करना है, करेंगे, कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन यदि हम यहाँ पे डायरेक्टली पहले प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to a दिया है तो हमें x को रिप्लेस करना a माइनस एक्स से। तो देखो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एज इट इज लिखना है, ओके। ये लिखूंगा मैं रूट ऑफ साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स a माइनस एक्स, 0 to a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एज इट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगाया a माइनस एक्स वाला। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to पाई, हाँ अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़े थे भैया, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, वो होता है कॉस थीटा यानी कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई बाय, पता है ना भैया 11वीं में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे उस केस में अलाइड एंगल्स हमने पढ़े थे, वहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टेबल बना के दिया था, जहाँ पे इफ़ यू वांट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रिसेंटली वीडियोज़ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। साइन 180 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा, ये सब बातें हमने पढ़ी थी, उसी का एक कंसेप्ट है। हाँ जी, ये साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये भैया, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये जो आपका बनेगा इसको आपको नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1 था, यह आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई क्या बन जाएगा 2i, LHS LHS को ऐड करना, i प्लस आई 2i। यहाँ पे लिमिट देखो 0 to पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स होना। आई बात ध्यान। अब देखो कि लिमिट भले ही सेपरेट किया है लेकिन ऑलरेडी है, तो भैया एक ही लिमिट है 0 से लेके a तक, नथिंग बट 0 to पाई बाय 2 एक ही लिमिट है। हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लिमिट्स लगा देते हैं, हम लोग इस साइड में सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन लिमिट लगाएंगे। मैं लिख रहा यहाँ पे i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस नेक्स्ट आए अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब बोलेंगे पहले कॉस है तो आपने पहले साइन क्यों लिखा, प्लस है तो चलता है, कुछ इशू नहीं है, माइनस होता तो ऐसे ही लिखना पड़ता। ओके हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से हमें एनआर का एडिशन करेंगे, देयरफॉर ट्वाइस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 ऐड करेंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx। अब देखो, अब किस बात की देरी, किस बात की देरी, काटो, कट गया, पूरा का पूरा कट गया, एक एक नहीं काटना, पूरा ब्रैकेट काटना, बचा इंटीग्रल 0 टू π/2 dx। इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, x 0 टू π/2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है हमारा, ब्रैकेट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 ट्वाइस आएगा आंसर, देयरफॉर फिर से 2i इज इक्वल्स टू 4 कहाँ पे भाई 2 देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा π/4। तो i का आंसर क्या निकला आपके पास, फाइनलाइज i इक्वल्स टू π/4। ये आपका सॉल्यूशन है उस दिए हुए क्वेश्चन का। देखो ज़रा, सॉरी दिख रहा है सबको, आज को नोट डाउन कर लो। तो चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो दिया है, देख लो क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये बहुत सारे है, कौन सा भी उठा लो यहाँ से, ये ले लो 0 टू a वाला ना, हाँ 0 टू a वाला, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, देखते इसमें क्या होता है। 0 टू a देखते, अच्छा दिखा, dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो देखो क्वेश्चन को देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ कांस्टेंट a और वेरिएबल x दिख रहा है। तो हमने कहा था इंटीग्रेशंस में जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने देखा था कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन, देखो स्पेशल केसेस थे भैया, हमें पुट करना होता है, हाँ जी। तो देखे थे ना हम लोगों ने इसको, क्या देखे थे, इसको बताया था मैंने, क्या वही चालू करते, प्रॉपर्टीज लगाना है, पुट करेंगे भैया। क्या पुट करेंगे बोलो, क्या पुट करेंगे, मैंने कहा था जब कभी भी इस टाइप का पैटर्न दिखता है 1/√, में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होगा हमें पुट करना होता है x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा या a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके हम साइन थीटा पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो देयरफॉर भैया dx इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। यदि मेरा x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा है, ये मेरा फंक्शन x का है, इसका मतलब वैल्यूज, ये जो लिमिट के वैल्यूज है काय के हैं, ये x के हैं। अभी मैंने a साइन थीटा, ठीक है ना, हाँ x इक्वल्स टू a साइन थीटा, इसका मतलब x को मैंने रिप्लेस किया कौन से वेरिएबल से, नए वाले थीटा से। अब मुझे वैल्यूज भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वैल्यूज कैसा करेंगे, देखो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a को इधर लेके आएंगे, x बाय a इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी मैं आपको स्टेप बता रहा करके, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो जी साइन इनवर्स x बाय a, है कि नहीं बात। अब बोलो x का वैल्यू डालो, सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये बातें बहुत ध्यान में रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में गलतियाँ यही पे होती है, जहाँ पे हम लिमिट्स लेते हैं ना, पुट करते हम लिमिट चेंज करना भूल जाते होता है। आपको आता है, परफेक्शन है, ठीक है ना, लेकिन घाई गड़बड़ में क्या होता है, वो कंसेप्ट निकल जाता है, ध्यान से निकल जाता है दिमाग से। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा शांत रख के करना, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 बाय, सॉरी फॉर x इज इक्वल्स टू 0 बाय यानी क्या भैया, 0 बाय यानी क्या बन गया आपका, 0 बन गया, दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये दिख रहा है, हाँ 0 बाय यानी क्या 0, साइन इनवर्स 0, तो इसका मतलब क्या, थीटा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लेंगे हम फॉर x इक्वल्स टू, ऊपर का लिमिट कौन है, a, फॉर x इज इक्वल्स टू a, पुट करो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स a बाय नथिंग बट साइन इनवर्स 1,
थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 1 कब है, साइन 90 का आंसर कितना है 1 है, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है ना, ये रेडियन की बात होगी, डिग्रीज बोलो कुछ भी चलेगा, ओके सब पता चल गया, लिमिट चेंज कर दिए, वैल्यू को चेंज कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अभी हमें मेन क्वेश्चन को चेंज करना, हाँ जी चलो लग जाओ काम पे। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके a था, अभी क्या बन जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 बन जाएगा, dx के जगह पे डबल dx लिखा क्या, dx की जगह पे क्या लेंगे बोलो, a टाइम्स ऑफ cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय x के जगह पे कौन a टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पे कौन, x की जगह पे a साइन थीटा, नथिंग बट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आराम से करना है, ठीक है ना, आता सबको है शायद से, लेकिन कभी कभी घाई गड़बड़ी में बहुत से बार ऐसे होता है मार्क्स कट जाते हैं, ओके हाँ। तो a टाइम्स ऑफ cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो a टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर a निकल जाएगा, समझिए ना, a स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के बाहर निकाल लिया तो a स्क्वायर का रूट a बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सबको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस a टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट कॉस स्क्वायर यानी कौन, रूट के बाहर कॉस, समझ गया क्या, डायरेक्ट किया है भैया मैंने डायरेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा, देख लो। अब यहाँ से फिर से a कॉमन निकलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, काटो इसको। अब देखो मेरे पास प्योर क्वेश्चन बन गया, प्योर क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, जो आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन दिए होते ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अभी इसको आपको सॉल्व करना है, देखो कितनी मगजमारी करनी पड़ी क्वेश्चन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। ये मेरा 1 बन गया, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, देखो दिख रहा है ना, हाँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या सॉल्व करेंगे भाई, यूजिंग प्रॉपर्टी, अब क्या करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ जी लगा दो, कार बन गई क्या भैया, चलो आगे का सॉल्व करते भैया, किस बात की देरी, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। कौन सा प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, व्हेन इंटीग्रल 0 टू f of x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 टू a f of a माइनस x dx, ओके ओके चलो, सो दिस इज, एक मिनट आने का है, हाँ पाई बाय 2 कॉस 90 माइनस थीटा, भैया बोला था मैंने रेशो चेंज, 90 होगा तो चेंज, 180 होगा तो अनचेंज, कॉस का साइन थीटा, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, ये थीटा, ये बन गया नंबर 2। अब आपको भैया ऐड करना है किसको, 2 और 1 को, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 साइमल्टेनियस, LHS LHS RHS RHS, I प्लस I ट्वाइस I, अब डायरेक्ट करूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, सिमिलर लिखना, दोनों की लिमिट सेम है करके इस कॉमन लिमिट लगाना, दोनों को डायरेक्ट ऐड करना, मैं डायरेक्ट करता, लिमिट सेम है 0 टू पाई बाय 2, इनको ऐड करेंगे डायरेक्ट, देखो ऐड कैसा होगा, ये वाला सबसे पहले लिखेंगे, हाँ जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 ऐड हो गया, प्लस इक्वेशन नंबर 2 कौन बचा है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 डी। अब क्या डिनोमिनेटर सेम है, एनआर को ऐड करो, 1 मिनट दिख रहा है ना,
हाँ ऐड करो तो ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू। भैया ऐड हो कैंसिल होना है आखिरकार, कॉस प्लस साइन कॉस प्लस साइन, कॉस टीटा प्लस साइन टीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टीटा प्लस कॉस टीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डी टीटा। अब भैया ऊपर का नीचे का ब्रैकेट सेम सेम है तो दोनों ब्रैकेट को पकड़ के कैंसिल आउट कर डालो। बचा क्या आपके पास, बचा क्या दिख रहा है कि इधर के इसमें दिखेगा क्या, देखो बस फाइनलाइज है हमारा, फाइनलाइज ना बिल्कुल छोटा सा, जहाँ वहाँ नीचे भी हो जाता वैसे कि ये तो कर लो, नीचे कर ही लेता, बॉर्डर पर आ गए हम लोग। ट्वाइस है इंटीग्रेशन ऑफ डी टीटा, टीटा लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, ट्वाइस है इक्वल्स टू पाई बाय 2। उसके बाद देयरफॉर आई इक्वल्स टू पाई बाय 4, यही तो है आपका आंसर। समझ गया, समझ गया। देखो बड़े आसान, ये वाले क्वेश्चन है बड़े सिंपल, इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक भी निकलता, वो क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, आंसर इज इक्वल्स टू अपर प्लस लोअर बाय 2, 0 प्लस पाई बाय 2 चेक करते, प्रीवियस का भी आंसर क्या आया था, पाई बाय 4 आया था, इसका भी आंसर देखो पाई बाय 4, यहाँ पे लिमिट देखो 0 टू पाई बाय 2, 0 प्लस पाई बाय 2 बाय 2, पाई बाय 2 बाय 2, पाई बाय 4, अपर प्लस लोअर बाय 2, ठीक है। क्या के लिए इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पैटर्न रहा, तो यदि यहाँ पे कहीं लॉग का पैटर्न आता है या फिर कहीं पे नहीं क्या लॉगरिथमिक आता है, तो उस केस में शायद से ये वाला जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है वो फेल हो सकता है, तो लेकिन ध्यान में रखना मैक्सिमम केसेस में ये हमारा प्रूफ होता है। ओके, तो इसको चलो नोट डाउन कर लो फटाक से अपनी कॉपीज में, देख लो इंटीग्रल कौन सा लेते हैं, एक आधा लॉग वाला लेके देखते, ये लेते इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, थोड़ा सा 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। हाँ ये क्वेश्चन देखो, हाँ जी चालू करेंगे इसको। सिंपल फंडा दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, इनिशियली कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, सिंपल फंक्शन दिया है, लॉग इन टर्म्स ऑफ कॉस दिया है, मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन हमारा चालू करेंगे। तो लेट आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी 1, डायरेक्ट लिख लेंगे या फिर इसको एज इट इज़ पहले नंबर 1 दे दें, हाँ डी एक्स, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट देता, लॉग ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ cos 90 माइनस थीटा नथिंग बट साइन थीटा नथिंग बट साइन एक्स डी एक्स। ये मेरा इक्वेशन 1 था भैया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, दोनों के लिमिट से हमारे ना भैया, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आ रही बात ध्यान में, नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये है लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये मेरे पास आई प्लस आई ट्वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। ये आपको सेपरेटली चाहिए तो सेपरेटली कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी वाला पैटर्न लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम देखो क्या 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 कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू लॉग ए डॉट बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी,
लॉग ए बाय बी जो लॉग ए माइनस लॉग बी हमने पढ़े लॉग की प्रॉपर्टीज़ में, अरे बात ध्यान में। हाँ, तो जब हम ये करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखो, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो दिक्कत कहाँ पे आने वाली है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स है क्या आपके पास अवेलेबल? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आपके पास अवेलेबल है क्या? आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अवेलेबल नहीं है। अरे बात ध्यान में, इसका मतलब क्या कि आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ अलग ढंग से आपको इसको सॉल्व करना, वो अलग ढंग क्या होगा ज़रा देखिए इसको, ठीक है। अभी जब आप लिखते बोले लॉग ए प्लस लॉग बी दिख रहा है सबको क्लियरली? हाँ, यदि आप लॉग ए प्लस लॉग बी देखते बोलो तो इसमें ये पैटर्न अप्लीकेबल होगा क्या, ये सबसे पहले देख लो, ठीक है ना। हाँ, ये लॉग ए इंटू लॉग बी हो गया, इसके बाद अब वो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, उस केस में दिख रहा है, जैसे ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखता है तो आपके दिमाग में लाइट लगना चाहिए फट से। कौन सा फॉर्मूला? साइन 2x का फॉर्मूला आता है, ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला आता है। लॉग का आंसर तो मेरे पास नहीं है डायरेक्टली, ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक सॉल्व होता है थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इसको ले दें। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या का फॉर्मूला है? साइन 2x का फॉर्मूला है। साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स से 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से इधर डिवाइड करूँगा, ये तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लॉग ऑफ, ध्यान से देखना, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर निकाल सकते क्या? निकाले होते, यदि आपका जनरलाइज कौन सा कंसेप्ट होता तो निकाले होते, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है भाई, यहाँ पे लॉग लगा है। क्या लगा है? लॉग। आप सबको पता होना कि लॉग के अंदर में जो भी होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, जब मैंने लॉग ऑफ ए प्लस बी की बात की थी, लॉग ए डॉट बी की बात की थी, मैंने बताया था लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ पे देखो लॉग ए बाय बी इज मीन्स व्हाट, लॉग ए माइनस लॉग बी। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। जरा देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे लॉग ए करके 1/2 बाहर नहीं निकाल पा रही, जनरलाइज होता तो हम यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल सकते थे, ठीक है। लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग 2। अब इंटीग्रेशन है तो मैं इंटीग्रेशन इसको लॉग ए माइनस लॉग बी है, चलो ऐसा देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट आ गया है मेरे पास लॉग dx, जो भी मुझे खेल खेलना है मुझे इसके साथ खेल खेलना है, ठीक है। करेंगे कैसा वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले। ये लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे सेपरेशन कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का और dx का, साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। ये स्टेज हमारी आ गई यहाँ पे, ये एक स्टेज आएगी हमारी, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप मुझे बताओ। अब देखो log 2 कांस्टेंट है, यदि मैं उसको बाहर निकालूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई dx, हमारे पास आंसर है भैया x, ब्रैकेट लगा दो, आंसर निकल अपर माइनस लोअर निकल जाएगा। इसका टेंशन मिट गया, ए वाला टर्म का टेंशन मिट गया। टेंशन क्या है इसका है, क्यों? क्योंकि log ऑफ समथिंग, log x का इंटीग्रेशन हमारे पास फिलहाल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ अलग पैटर्न में हमको ला के निकालना पड़ेगा। तो वो पैटर्न अभी कैसा करेंगे, क्या करेंगे, अब देखते हैं आप। तो इसका टेंशन मिट गया, ये मेरा ट्वाइस आया है, ठीक है, इसको आप I1 कंसिडर कर सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको कैसे सॉल्व करते देख लो। ट्वाइस आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस, इसका निकाल के रख देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, log 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 dx। इसका आंसर आपके पास आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप सेपरेटली लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कंटिन्यूशन में सॉल्व करना तो कंटिन्यूशन में भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। दिख रहा है क्या, देखो एक बार। तो अब देखें हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई ये 2 आए, इसको सॉल्व करने के लिए ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स। इस एंगल को मुझे कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं देख लो। ये x का वैल्यू है, इसका मतलब ये भी वैल्यूज क्या के हैं, x के हैं। यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो भैया पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2,
2dx इक्वल्स टू dt by 2. Differentiating above equation with respect to x on both the side. 2 is equals to dt by dx dt by 2. सिंपल कंसेप्ट. ठीक है, ये x को t में कर दिया, फिर मुझे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा. बोलो कि फॉर x इक्वल्स टू 0 t इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड फॉर x इक्वल्स टू पाई बाय 2 x इक्वल्स टू पाई बाय 2 2 कैंसल t इक्वल्स टू पाई. सिर्फ इसकी बात हो रही है, इसलिए बहुत से बार हम क्या करते हैं, या कोई फैकल्टीज बोलो सेपरेट लेके करते हैं, कोई बच्चे सेपरेट लेके करते हैं, या फिर सिंगल लेके चलना है सिंगल लेके चलो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे हमने t में कन्वर्ट कर दिया, उसको x में कंटिन्यू में रखना है. ठीक है, पूरी इसको नहीं, इसलिए बहुत से जन सेपरेट लेके सॉल्व करते, टेंशन नहीं, नंबर देते थे, सॉल्व होने के बाद में उसमें वहाँ पे पुट करते, क्योंकि बुक्स में भी अपना स्पेस कम होता है, इसलिए बहुत ही आसान जाएंगे यदि आप सेपरेटली सॉल्व करें. ये फंडा समझा. 2x को t पुट करना, डिफरेंशिएट कर देना है और लिमिट चेंज करना है. अब मेरा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ट्वाइस आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 के लिए 0 पाई बाय 2 के लिए पाई लॉग साइन t dx यानी कौन dt बाई 2. अरे बदन में 2x यानी कौन t. ओके, माइनस लॉग 2. इसको चाहिए लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा होता है x, ये होता है 0 टू. इसका कुछ करना है, हमें जो भी करना था सिर्फ इसके लिए करना था इनिशियली. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे. वो कैसे, dt बाई 2 है तो 1 बाई 2 में बाहर लेता. ठीक है ना, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ साइन t dt माइनस लॉग 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2. इसका तो टेंशन मिट गया, इंटीग्रेशन सिर्फ इतने को ही है, उसको नहीं है. ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट नहीं दिया है मैंने. अब यहाँ पे आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ये लॉग ये वाला, ये स्टेप आपके पास स्टार मार्क करके होना. यहाँ पे देखो लिमिट है मेरे पास 0 टू पाई, इसका तो सॉल्व हो गया. 1 बाई 2 लॉग ऑफ साइन t है. ठीक है, 1 बाई 2 में बाहर लिखता, चलो 1 बाई 2 में क्या करता, बाहर लिखता, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 बाई 2 मैंने बाहर लिखा. ठीक है, हाँ. अब इसको थोड़ा सा करते समय ध्यान में रखना, इसको आपको लिखना है, ये ट्वाइस है इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्रॉपर्टी के तहत एक प्रॉपर्टी है 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू, मैंने लिमिट क्या करना है, पाई बाय 2 करना है. जब मैं लिमिट पाई बाय 2 कर रहा हूँ लिमिट, तो आगे में आपको ट्वाइस एफ ऑफ एक्स लगाना है, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ साइन t dt. ये चीज़ ध्यान, ये 1 बाई 2 अलग है, ये 1 बाई 2 इस कांस्टेंट का है. ये जो मैंने सेटिंग किया ना, ट्वाइस इंटू पाई बाय 2, आपको लिमिट्स को क्या करना है, हाफ करना है, और आगे में क्या करना है, 2 का मल्टीपल लगाना है. यहाँ पे माइनस ऑफ, ये तो लॉग 2 इंटू पाई बाय 2 तो है, टेंशन वाली बात आई बात ध्यान में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से. ठीक है, अब क्या करोगे, 0 टू पाई बाय 2 है लॉग ऑफ साइन t dt. अब इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता. कौन सा प्रॉपर्टी, हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी, पहला ही था दूसरा था, पहला वाला माइनस का था दूसरा था शायद से. वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt. इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इस t को क्या में कन्वर्ट करूँगा, x में. इस साइन के यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग है, तो यहाँ पे ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखना. इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2. ये हो गया लॉग ऑफ साइन x dx. इसकी बात हो रही है, आगे बात ध्यान में, साइन x dx. ये तो भैया माइनस, ये तो हो गया लॉग 2 इंटू पाई बाय 2 आगे बात ध्यान में. अब फिर से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नया क्वेश्चन बन गया. फिर से क्या बन गया, नया क्वेश्चन बन गया. जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ये सिंपल है, 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. अब 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन x dx, ये वाला टर्म देखो, ये टर्म शायद से आपके इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से आए हैं.
इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से आपका टर्म आई है। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ना, ये देखो यहाँ से लेके ये पूरा टर्म जो है ना, ये आपका कौन है जी, ये आपका आई है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये क्या बन जाएगा फिर आपका, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। ये ट्वाइस आई 2 तो कैंसिल बन गया, इक्वल्स टू ये वाला पूरा का पूरा टर्म आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस π/2 इंटू लॉग 2। ये आई जब इधर चला जाएगा 2i माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 इंटू लॉग 2। अब i माइनस आई 2i माइनस आई क्या बन गया भैया, ये आपका i बन गया। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 इंटू लॉग 2। ये आपका फाइनलाइज आंसर आ जाना चाहिए। देखो दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है जी। ध्यान में रखना ये स्टेप से बिल्कुल ध्यान में रखना। 0 टू π आ गया, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ लगाना है, ठीक है ना। इस 1/2 को बाहर लगा दो, इंटीग्रल एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से ये स्टार यहाँ ना लगाते हो आप, यहाँ पे भी लगा सकते हो ये स्टार, ठीक है ना। यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। लिमिट्स हमें चेंज करना है, तो ट्वाइस ऑफ π/2 हाफ कर देना लिमिट्स को। और ये जो है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने t को x में कन्वर्ट किया, और ये जो x है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हमारा कौन है, ये i है। ओके, ये तो भैया सॉल्व होके तब से सॉल्व होके, इसका कुछ टेंशन ही नहीं है। जस्ट मैंने इसको π/2 को आगे लिखना है, π/2 इंटू ये वाला पैटर्न, i इधर चला गया, माइनस बन गया, और आपके पास फाइनल आंसर आ गया। चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। याद करो, याद इन द सेंस नहीं बोल सकते हम, आप इसको प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल हो जाएगा। और स्टार वाला जो स्टेप है, इस स्टार वाले स्टेप से बिल्कुल जो नीचे के 2 स्टेप पकड़ लो, 3 भी नहीं 2 स्टेप पकड़ लो, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ओके हाँ।